हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक तंवर एंड वेलकम टू रेडियन लर्निंग। आज हम बात करेंगे CUET में जो क्वांट का सेक्शन है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे उनसे डील करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपने इससे पहले जीके और रीजनिंग की वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए, वहाँ पे समृद्ध सर और रोहित सर ने दोनों को कवर किया हुआ है। तो हम बात करते हैं आज क्वांट सेक्शन की जो CUET में आएगा, इसके आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, each group into which the raw data is condensed is called। ये theoretical क्वेश्चन है, वैसे हम समझते हैं ये स्टैट्स का है। तो इससे हमें पता लगता है कि स्टैट्स हमारा एक टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि कुछ वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी कुछ है, किसी की 100 रुपये, 150, 120, 15, 18, 118, 119, 125, ऐसे बहुत सारी हैं और कई सारे वर्कर्स हैं। अब उन्हें हम एक ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे और ग्रुप बनाएंगे। ये जो हमारे वर्कर्स हैं एक सर्टेन क्लास इंटरवल में हैं, उनकी सैलरी, ये सैलरी है और ये फ्रीक्वेंसी है ऑफ वर्कर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर है, उसकी सैलरी 101 से 191 के बीच में है, 150 के बीच में है। अगले की 151 से लेके 1, इसे हम रखते हैं 200 तक। अगले की हमने देखी 201 से 250 तक, फिर हमने रखी 251 से 300 तक। अब इसमें क्या है, इसमें मान लो कि 4 लोग हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 3 हैं और इसमें 5 लोग हैं। तो ये वर्कर्स हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज है। तो ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, इसमें हमने रुपीज़ का बैंडविड्थ बनाया हुआ है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं लोअर लिमिट, और इस पॉइंट को हम कहते हैं अपर लिमिट। सो हम कहेंगे each group into which the raw data is condensed is called class interval। तो हम इस पे अब तो अपने ऑप्शंस देखते हैं क्या दिए हुए थे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, क्लास लिमिट दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था और क्लास इंटरवल। तो हमारा करेक्ट आंसर सी है, क्लास इंटरवल। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है एजेस से। अब हमें ये पता लगता है कि हमारा जो CUET का सिलेबस है उसमें एजेस भी एक चैप्टर है। तो हम पढ़ते हैं 5 years ago the average age of a family which includes father, mother and a son was 35 years। तो हमारा ये एक स्टेटमेंट है। अब हम आगे देखते हैं 3 years ago the average age of father and mother was 46 years। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। हमें बताना है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो हमें सन की प्रेजेंट एज बतानी है। तो हम एज्यूम करते हैं ये प्रेजेंट है, इससे हम 5 साल पहले गए, 5 years ago, 5 years ago। हमें बताया गया है फादर, मदर एंड सन का जो एवरेज एज है वो है 35 years। अब एवरेज क्या होता है कि एवरेज है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ये हमें याद रखना है। तो इससे हमें पता लगता है फादर, मदर एंड सन का जो टोटल एज है वो है 35 × 3, 105 years। और ये 5 साल पहले की बात है। तब ये प्रेजेंट में आएंगे तो 5 साल फादर लेके आएगा, 5 साल मदर लेके आएगी और 5 साल सन लेके आएगा। तो प्रेजेंट में फादर, मदर एंड सन का जो एजेस का सम होगा वो होगा 105 years प्लस 5 ईच के, तो टोटल 15 years। तो 120 years हो जाएंगे फादर, मदर एंड सन के। अब दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है 3 years ago द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर ओनली। तो यहां से 3 साल पहले अगर हम जाएंगे
तो हमें फादर एंड मदर का दिया हुआ है एवरेज एज, वो है 46 ईयर्स। तो 3 साल पहले फादर एंड मदर का जो सम ऑफ एज होगा वो होगा 92 ईयर्स। अभी 3 साल पहले की कहानी है। अब ये लोग प्रेजेंट में जब आएंगे तो 3 साल फादर लेके आएगा और 3 साल मदर लेके आएंगी, टोटल 6 ईयर्स। तो फादर एंड मदर का जो प्रेजेंट होगा वो होगा 92 प्लस 6 दैट इज 98। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है प्रेजेंट की, फादर एंड मदर की, फादर मदर एंड सन की। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको डिड्यूस कर देंगे। सो विल गेट द एज ऑफ सन, विल गेट द एज ऑफ सन जो है 120 ईयर्स माइनस 98 दैट इज 22 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं। हमारा आंसर है 22 ईयर्स एंड हमारा ऑप्शंस हैं 20, 22, 24, 26। तो 22 ईयर्स हमारा करेक्ट आंसर है। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। इसमें एवरेज भी है एंड नंबर सिस्टम का नॉलेज भी होनी चाहिए। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। वो 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं? 2 फैक्टर्स एग्जैक्टली। एक फैक्टर होता है 1 एंड दूसरा फैक्टर होता है द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5 एंड सो ऑन। अब इसमें 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि इसका सिर्फ एक फैक्टर होता है, वो होता है 1, वो इटसेल्फ, और इसके कोई फैक्टर्स नहीं होते। और प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स होने जरूरी होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अब हमें प्राइम नंबर्स की नॉलेज हो गई है, अब हम देखते हैं द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स क्या होंगे? एवरेज होता है जो बताया गया था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो अब हमारा देखेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट टाइम प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। अभी टोटल 10 है डिवाइडेड बाय 10, तो हमें मिलता है 2, 3, 5, 5, 10, 17, 28, 28, 13, 41, 41 and 17 becomes 58, 58 and 90, 77, 77 plus 23, 100, 100 and 29 becomes 129. So 129 divided by 10 will get the average of first 10 prime numbers, that is 12.9. तो हमारे ऑप्शंस थे 12.9, फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो बिफोर वी प्रोसीड, हमें एक चीज जानने की जरूरत है कि हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, अब बाकी प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी होता है कि हमें अपने डिमेरिट्स मेरिट्स पता होने चाहिए। हमारा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक वीक है, हमें प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। हम अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से एक साथ करेंगे तब हमें पता लगेगा। तो हमारी मार्केट में ये बुक आई हुई है और ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब पे मिलेगी। इसमें क्या है कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग सब कवर्ड है। और देयर आर 24 सेट्स, 25 प्रैक्टिस सेट, जिसमें से एक प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, बाकी 24 आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, इसमें आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि किस तरह से पैटर्न है, क्या लेवल है एग्जाम का, ये आपको सब पता लगेगा इस एग्जाम से। और ये बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में अवेलेबल है। तो जल्दी से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है मेंसुरेशन से। हमें पता लगता है मेंसुरेशन भी हमारा एक टॉपिक है। क्यूब का डायगोनल क्या होता है? अब हम देखते हैं क्यूब क्या है। क्यूब एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसके सब साइड्स इक्वल होते हैं। ये हमारा क्यूब है जिसके सब साइड्स लेट्स से ए है। अब उसे बोला गया डायगोनल ऑफ ए क्यूब। डायगोनल ऑफ ए क्यूब को भी हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। कई बार क्वेश्चंस आते हैं फेस डायगोनल से भी, फेस डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो हम पहले देखते हैं बॉडी डायगोनल क्या होता है। बॉडी डायगोनल ये होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में
जो ये लाइन जाती है इसे हम कहते हैं बॉडी डायगोनल, कि बॉडी के अंदर करता है, और इसे हम कहते हैं डायगोनल ऑफ ए क्यूब भी कहते हैं। और एक फेस डायगोनल होता है जो जनरली एक फेस पे होता है। फॉर एग्जांपल इससे लेके इस फेस पे है, जो इसकी वैल्यू होती है ये होती है √3a, और इस फेस डायगोनल की वैल्यू होती है √2a। अब हमें दिया गया है बॉडी डायगोनल यानी कि डायगोनल ऑफ ए क्यूब दैट इज 16√3, तो ये हमारा 16√3 है। तो यहां से हमें आएगा साइड ऑफ ए क्यूब दैट इज 16। अब हमसे बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यहां से हम निकालेंगे 16 का क्यूब, तो ये आता है 4096। आपको अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्वालिफाई करने हैं और एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना है तो कुछ चीज़ें हमें जाननी जरूरी होती है, वो है 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए, और क्यूब हमें 1 क्यूब से लेके 20 क्यूब तक, और ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि अब 16 है, अगर आप 16 इंटू 16 करें कोई वैल्यू आएगी, फिर उसे वापस 16 से मल्टीप्लाई करें, इट विल टेक योर टाइम। सो इससे अच्छा है कि आप इन्हें मेमोराइज करें। आगे देखना, आगे इतने क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको लगेगा हाँ इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा है 4096B। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 का पूछा गया है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज पोजीशन ऑफ 8 इन ए नंबर। इस नंबर में 8 की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 100th, तो हमारा ये प्लेस वैल्यू हो गया। अभी हमसे पूछा जाता कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितना है, तो हम क्या करते, 3 को यहाँ रखते, उससे पहले जितने भी डिजिट हैं उनको हम 0 कर देते हैं, 0 0 0 0 0। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज दिस। तो यहाँ पे पूछा गया था प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो उसकी वैल्यू है 800। मेरे ऑप्शंस थे 880 800, तो 800 इज आवर करेक्ट आंसर। सो नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 37/100 को हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है। देखो ये एक्चुअली क्या बहुत इजी क्वेश्चन है, पर होता क्या जब हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमें प्रेशर होता है एग्जाम्स का, वी हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम टू गेट ए गुड कॉलेज, तो हमें मिस्टेक्स कर जाते हैं छोटे से क्वेश्चन पे। हम एक चीज़ याद रखनी है, 37 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे 0 1 है, और यहाँ पे जो लास्ट का डिजिट है उससे हम पॉइंट एक आगे लगा देंगे, तो विल गेट 3.7। अगर हमें 37 को ही अगर 100 से करना होता तो हमारे पास 2 zeros हैं, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, तो हम 2 डिजिट से पहले जाएंगे और यहाँ पे हमारा पॉइंट लगाएंगे, विल गेट 0.37। वहीं पे अगर हमें दिया गया 37 1 2 3 पर हमारे पास 2 डिजिट है, तो इससे पहले हम 0 लगा देंगे और विल पुट 1 2 3 1 2 3 से पहले हम लगा देंगे, तो हमारा आंसर इज 0.037। अगर हमसे पूछा जाता 37 और 4 0 1 2 3 4, तो हम क्या करते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4, उसके बाद हम लगाते हैं अपना पॉइंट, तो इसका आंसर तो हमारा 0.37 है, 0.037। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखो कितने क्लोज होते हैं। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते, हमारा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, तो हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, तो इसका आंसर हमारा है बी। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है BODMAS से। BODMAS स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट ऑफ, ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और फिर माइनस। यहाँ पे हमें ऑफ नहीं दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमें कहीं दिया होता 6 + 3 दिया होता, इंटू 4 दिया होता, प्लस 8 दिया होता और ऑफ करके 3 दिया होता, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन। पर हमें जो दिया गया हम आज उसको सॉल्व करते हैं। 1 - 5 - 2 प्लस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -5 + 6 विल गेट +1, +1 - 2 विल गेट -1, तो यही सारे ब्रैकेट से हमें मिलेगा -1, यहाँ पे 2। अब हम इसको पहले यहाँ सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट -2,
ये होगा 2 + 1, ये हमें -2 मिला है। ये हमारा 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 5 - 0 1 - 5, ये होगा 1 - 5 = -4। तो हमारा आंसर है -4। सो मेरे ऑप्शन दिए गए थे -4, तो हमारा फर्स्ट ही करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कभी भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन से करने से पहले आप एक नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट्स। a⁴n into a⁴m will get a⁴n + m। अगर हमें दिया होता a⁴n अपन a⁴m, हमें मिलता a⁴n - m। अगर हमें दिया गया होता a⁴m, हमें मिलता a⁴n × m। ये 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखना। अब हम इसका यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। हमें दिया गया है 243 की पावर 0.16 इंटू 243 की पावर 0.04। ये सेम है हमारा, तो हमें मिलेगा 243 की पावर 0.16 + 0.04। तो हमें मिलेगा ये 243 की पावर 0.2। हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। अब हम आगे यूज़ करेंगे इसका। 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे 0.2। 3 की पावर 5 इंटू 2, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा। ये हमने किया 5 × 2 = 10, इसको डिवाइड किया 1। तो हमारा आंसर है 3 की पावर 1, दैट इज 3। तो हमारा आंसर 3 है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शंस देखते हैं। अब हमारा आंसर 3 है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं 0.04, 16, 1/3। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट? ये सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T / 100। P stands for प्रिंसिपल, जो हमें दिया गया है ₹4800। दूसरा हमें R स्टैंड फॉर रेट, जो हमें मिला है, और इसे हम लिखेंगे 17/2। हमें टाइम दिया गया है 2 years and 3 months। I mean मंथ्स को हम क्या करेंगे, ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। 2, 3/12, 1/4 विल गेट 9/4। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे, हमें मिलेगा P 4800, और हमें मिला है 17/2 इंटू डेट हमें है, दैट इज 9/4। सॉरी, टाइम इज 9/4। ये हमारा रेट है 17/2, ये टाइम है, ये P है। डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0, 4 × 8, 8 6, 6 × 17 विल गेट 102 एंड 9 विल गेट 918। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 918। तो हमारे ऑप्शंस है हमारे ऑप्शन है C, ₹918 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है। A train is moving with a speed of 180 km/h, यही लिखते हैं। इट्स स्पीड इन मीटर/सेकंड। देखो एक नोट कर लो आप, कन्वर्जन है।
व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, और जब हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है बैक टू, तो हम करते हैं 18/5 से। याद रखें, अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ था 180 को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 180 को हम करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, विल गेट 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपका करेक्ट आंसर है। हमारे ऑप्शन थे 15, 30, 40, डी 50 इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फेस वैल्यू। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू, अब हम पढ़ रहे हैं फेस वैल्यू। दोनों थोड़े से सिमिलर साउंड करते हैं पर टोटली डिफरेंट है। फेस वैल्यू क्या होता है? द नंबर इटसेल्फ। यहाँ 2 के बारे में पूछा गया है, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, एज सिंपल एज दैट। और हमसे पूछा जाता 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, सॉरी 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो हम बोलते हैं 4 इटसेल्फ। 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो 5 इटसेल्फ। अगर हमसे पूछा जाता इसी क्वेश्चन में अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाती 2 की, तो हम बोलते हैं 2 लिखा, उसके पीछे 1, 2, 3 डिजिट है, तो वहाँ 0, 0, 0, तो ये होती प्लेस वैल्यू। पर हमसे यहाँ पूछा गया था फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 हमारा करेक्ट आंसर है। हम ऑप्शंस देखते हैं। हाँ, तो 2 करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 2000 भी दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है, कई बार क्या होता है हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या होगा हम प्लेस वैल्यू निकाल के चले जाते हैं और हम टिक कर देते हैं और हमें लगता है हमारा आंसर सही है, पर रिजल्ट दिखते हैं तो नंबर कटे होते हैं। तो इसलिए याद रखना, अगर प्लेस वैल्यू पूछा होता तो 2000, लेकिन आप पूछा है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर इज नंबर इटसेल्फ, दैट इज 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू अच्छा एंड फेस वैल्यू। अच्छा देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्या है ना कि प्लेस वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा, ये हमने 7 रखा, उसके पीछे डिजिट है कितने 1, 2, 3, 4, तो हमने लगा दिया 1, 2, 3, 4। और फेस वैल्यू क्या था, फेस वैल्यू होता है नंबर इटसेल्फ, यानी कि 7। उनका डिफरेंस पूछा गया है। देखो इससे दोनों चीज़ क्लियर होगी, फेस वैल्यू भी क्लियर हो गया और प्लेस वैल्यू भी क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार हमारे माइंड में स्टेबल नहीं रहती चीज़ें, वो बार बार पढ़ने से हमें याद रहती हैं। तो इसे हम करेंगे 6, 9, 9, 9, 3 इज द करेक्ट आंसर। 6,993 हमारे ऑप्शंस देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6,993। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है HCF of 1651 and 2032। अब होता क्या है, हम HCF निकालते हैं, इसे कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड में बड़ा पड़ेगा, टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि नंबर बहुत बड़े हैं। तो इस केस में हम यूज करेंगे ये मेथड, 2032 को हम 1651 से करेंगे, तो आएगा 1651, हमारे यहाँ पे आएगा 1381। इसको हम डिवाइड करेंगे, 1651 को डिवाइड करेंगे 1381 से, तो हम करेंगे 41524, हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2127। इसे हम डिवाइड करेंगे 381 को हम डिवाइड करेंगे 127 से, सो विल गेट 381। तो हमारा HCF जो होगा वो होगा 127। इसका एक टॉपर अप्रोच भी होते हैं, वो हम करते हैं ऑप्शन से। पहले से हम डिलीट करते हैं, हमारा आंसर है 127, ये याद रखें, 127 इज द करेक्ट आंसर। 127 जो है वो हमारा HCF है। हम आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड दिखाते हैं। होता क्या है, कई बार हम ऑप्शन से ही इन क्वेश्चन को कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब हम क्या करेंगे, इनका हमें HCF निकालना है, तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। 2032 और 1651, इनका डिफरेंस आया 381। तो होगा क्या, जो फैक्टर होगा वो या तो ये होगा या इससे कम होगा।
तो हम ऑप्शन देखेंगे, देखिए 127 दिया, 136, 145, 153 दिया है। देखो हमें दोनों मेथड आने ज़रूरी होते हैं। बेसिक अगर हमें आता है तभी हम टॉपर्स अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। हमें बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम होगी। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, 381 हमारे पास है नहीं, लेकिन 381 को कौन डिवाइड कर देगा, तो 127 ही अकेला नंबर है जो इनको डिवाइड कर देगा, तो 127 इज हमारा आवर HCF। तो ये चैप्टर था HCF LCM का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वापस एक HCF का क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखो इसका एक और मेथड है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे हम, और साथ में हमारे पास है वो टॉपर्स अप्रोच। टॉपर्स अप्रोच तो हम पहले प्राइम फैक्टर से करते हैं। 96, 24, 36, 540। टू से डिवाइड किया, 48, 12, 18, 270। वापस 2 से किया, 24, 6, 9, 135। अब हम 3 से करेंगे, 8, 2, 3, 45। अब हम देखेंगे इसमें और कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF होगा ये। HCF हमारा होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 12। ये हमारा बेसिक है। अब हम देखेंगे टॉपर्स अप्रोच, तो हमारा HCF तो 12 आ गया है। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन से। HCF क्या होता है, वो नंबर जो इन सारे नंबर को डिवाइड कर दे और हाईएस्ट होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग कर देंगे किसी हाईएस्ट से ही, जो हाईएस्ट नंबर इससे हम करेंगे तो हम सीधा दिख रहा है कि 24 को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। तो हम देखेंगे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये HCF नहीं होगा। हम देखेंगे 12 इसको डिवाइड कर देगा 8 से, इसको 2 से, इसको भी 3 से, यानी इसको कर देगा 45 से। तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो हमारा HCF हो गया 12। ये हमारा है टॉपर्स अप्रोच, और ऑप्शनल से हम करते हैं। हमारा सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साइन को हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 3 + 4 इंटू 1/2 डिवाइड किया है, इंटू 3 अपॉन 4 + 3 इंटू 2 इंटू 1/3। 2 से गया, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो आएगा 3 + 6। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 + 2, 4 + 2 हमारा हुआ है 9/6, दैट इज 3/2। 3 9 6 3/2 हमारा आंसर है। तो आंसर सी है 3/2। मूव ऑन टू नेक्स्ट आवर क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल्स टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखो हमें दो चीजें इसमें जानने की जरूरत है, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जब दो एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं काफी, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। तो हमारा क्वेश्चन था, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल्स टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। लेट्स से हमारे एक एंगल है थीटा, कॉम्प्लीमेंट है तो अदर एंगल होगा 90 - थीटा। जो हमें बोला गया है थीटा इक्वल्स टू 2/3 ऑफ 90 - थीटा। 3 थीटा इक्वल्स टू 180 - 2 थीटा, एंड 5 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस मीन्स थीटा इक्वल्स टू 36 डिग्री। तो 36 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। 36 डिग्री, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर।
अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2p माइनस 10 एंड p माइनस 11 आर कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे बताया गया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री। तो हम देखेंगे 2p माइनस 10 प्लस p माइनस 11 इक्वल्स टू 90। दिस implies 3p माइनस 21 इक्वल्स टू 90। इससे हमें पता लगेगा p इक्वल्स टू 90 प्लस 21 अपॉन 3 यानी कि 111 अपॉन 3 दैट इज 27 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन है 7, 17 सी, तो 27 इज आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट निकालना है इसका, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 15129, इसके मेथड्स होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड होता है स्क्वायर रूट की डिविजिबिलिटी, और तीसरा मेथड होता है वो होता है वैदिक मैथ से शॉर्टकट, इसे टॉपर्स अप्रोच भी कह लो या फिर कुछ कह लो, क्योंकि उससे काम आसान हो जाता है। तो हमें बेसिक जाना जरूरी होता है। इस क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन को अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? कि होता क्या है कि छोटे नंबर के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन इजी हो जाता है। 36 लिया तो यहां से कर लिया 2 18, 2 9, 3 एंड 3, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। पर ये नंबर काफ़ी बड़ा है तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन टाइम लेगा, तो हम इसे अवॉइड करेंगे। तो हम दूसरा अप्रोच लेंगे, उस पहले हम बोर्ड क्लियर करते हैं उसके लिए। इस मेथड को काफ़ी ध्यान से समझिएगा। 1 5 1 2 9, इस मेथड में हम क्या करेंगे, पीछे से ये डिजिट से हम दो के पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर 2 का पेयर, और जो बच गया उसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। इसमें 2 चीज़ जाननी होती है। जो हमारा लास्ट में बचा होता है हम देखते हैं सबसे नियरेस्ट स्क्वायर का नंबर कौन सा है, तो 1 जो होगा वो नियरेस्ट स्क्वायर उसके लिए 1 ही होगा, तो हम 1 से वहाँ रखा, यहाँ से डिवाइड किया, 1 इंटू 1 1। अब होता है कि जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से हम इसी को हम ऐड करते हैं, तो इससे हम +1 कर देंगे, सो हमें मिलता है 2। यहाँ से 0 हुआ, ये नंबर एज इट इज उतरेंगे 5 1। अब हम देखेंगे कि 2 के साथ क्या रखें यहाँ पे, कि हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही रखना होगा, तो विल गेट 44। अगर हम यहाँ 3 से करें तो विल गेट 69। तो हम देखेंगे कि 44 से ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 69 इससे बड़ा है, तो हम 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई किया, विल गेट 44, यहाँ से 7 आया, ये नंबर एज इट इज़ नीचे आएंगे 729। अब हमने जिससे मल्टीप्लाई किया था उसी को हम ऐड करेंगे, तो विल गेट 2 4। अब हम देखेंगे 2 4 के साथ क्या नंबर रखें कि वो नंबर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा सेम नंबर, ताकि डिवाइड हो। तो हम देखें यहाँ 3 रखने पे 3 3 9, 3 4 12, 3 6 729, तो हम रखेंगे 243 अपॉन 3 729, और यहाँ से ये डिवाइड हो गया है, तो हमारा इसका आंसर है 1 2 3। तो ये हमारा एक मेथड है। हमारा दूसरा मेथड है वो है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हम मूव ऑन करते हैं हमारा टॉपर्स अप्रोच पे, या फिर हम कहेंगे उसको वैदिक मैथ से शॉर्टकट। उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हमें जाननी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 1 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 1 आता है, 2 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 4, 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 25, 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 36, 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 49, 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 64,
9 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 81, और 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 100। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 1 जो है एक 1 में आता है और एक 9 के उसमें आता है, ये डिजिट। 4 जो आता है 2 वाले में आएगा और 8 वाले में आएगा, रिपीट हो रहे हैं। 5 और 10 छोड़ देते हैं। तो हम स्क्वायर रूट उन्हीं नंबर का निकाल सकते हैं जिनकी यूनिट डिजिट में 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा या 0 होगा। हम इन्हीं का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और मान लो कोई हमें नंबर दिया गया है 1, 6, मतलब कोई नंबर है रैंडम नंबर, लेकिन उसके पीछे 8 है, तो हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट हम उन्हीं नंबर का निकाल सकते हैं जिनके एंड डिजिट में ये होंगे। अब ये 1 जो आता है हमें याद रखना पड़ेगा ये किस किस में आता है। एक 1 में आता है और ये 9 में आता है। ये किस में आएगा, 2 में आएगा या 8 में आएगा, ये 3 में आएगा या 7 में आएगा, ये 4 में आएगा या 6 में आएगा, ये 5 में आता है और ये 0 में आता है। इसको याद करने का तरीका कैसे है, 1 हमें याद हो जाता है और 1 + 9 करते हैं तो 10 आ रहा है। 4 याद हो जाएगा कि 2 का होता है, 2 प्लस कुछ करते हैं 8 तो 10 आना चाहिए। इसका सम भी 10 आ रहा है, इसका सम भी 10 आ रहा है, ये 5 + 5 10 हो जाता है। तो हमें देखना है कि अगर हमें एक याद है 1 याद है तो हम कर सकते हैं 10 - 1 9, तो 9 में भी आएगा। 4 है, 4 किस में आता है, 2 में आता है, तो 10 - 2 8 में भी आएगा। 5 तो सिर्फ 5 में ही आता है। उसके बाद 9 3 में आता है और 10 - 3 करें तो 7 में भी आता है। तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। तो हम सोल्व करते हैं इन चीज़ों को देखते हुए। अब हमें क्या करना है, 1 5 1 2 9 लास्ट 2 डिजिट का पेयर करेंगे हम इसका, और बाकी नंबर को एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब हम ये देखेंगे 9 जो है किस में आता है, हम बताया था 9 3 में आता है और 10 - 3 करें तो 7 में भी आता है। याद रखने का तरीका, तो या तो ये 3 में आएगा या 7 में आएगा। लास्ट जो डिजिट होंगी वो 3 होंगी या 7 होंगी। अब हमें ये डिसाइड करना है किस में आएगा। तो 151 की जो पहले आएगा वो आएगा 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर, इसके आगे आएगा 144 एंड 169। मैंने आपको बताया था कि हमें स्क्वायर याद करने की क्यों जरूरत होती है। देखो स्क्वायर याद है, हमें बहुत जल्दी लिख लिया। अब ये देखो कि हम इससे पहले वाले नंबर का लेते हैं, हम लोग हमेशा 12 लेंगे, जो ये है इससे पहले वाला नंबर लेंगे तो हमारा या तो 123 होगा या 127 होगा। पर अब ये 123 हो या 127 हो कैसे डिसाइड करेंगे, ये देखेंगे जो 151 है ये किसके ज़्यादा पास है, 144 के ज़्यादा पास है या 169 के ज़्यादा पास है। तो हम यहाँ से देखेंगे ये इससे 18 दूर है और ये इससे 17 पास है, 7 पास है। तो हम देखेंगे जो 151 है वो 144 के ज़्यादा पास है, पहले वाले के पास ज़्यादा है, तो हमारा आंसर होगा पहले वाला 123। तो ये होता है हमारा वैदिक मैथ से। ये हमें तभी याद होगा जब हम इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार में कभी याद नहीं होता है। और जब एक बार इसे प्रैक्टिस में ला देंगे आप तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन थे 13 17 23, हाँ, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। 127 भी दिया हुआ था तो 123 इज करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। हम क्यों करेंगे, ताकि हम इसको हटा सकें, इस स्क्वायर रूट को हम हटा सकें। तो हम जब स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स को तो हम विल गेट 1/5/16 और ये हमारा हो जाएगा 49/16। जब हम 1 को यहाँ लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा y/16, 49/16 - 1, इससे हमें मिल जाएगा 16 हो गया 33, 33/16, 16 से 16 कट जाएगा, y हमें मिलेगा 33।
अब पूछा कि हमसे गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, तो y में y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 5 इंटू 33 माइनस 15, तो हमें मिलेगा 165 माइनस 15, 150 आवर आंसर। हमारे ऑप्शन चेक करेंगे हम। हमारे ऑप्शंस थे 150 आंसर हमारा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ₹2.8 एंड 40 पैसे। देखो रेशियो चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, और रेशियो में एक चीज़ जानने की जरूरत होगी, हम उसी को कंपेयर कर सकते हैं जिसकी यूनिट सेम होगी। मान लो कोई केजी में ले रहे हैं, या हम लीटर को लीटर में ले रहे हैं। हम केजी और लीटर में कभी कंपेयर नहीं कर सकते, हमें वैल्यू सेम लानी होती है। मीटर किलोमीटर नहीं कर सकते। तो वहीं पे हमें देखना होगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक दी हुई रुपीज़ में, दूसरी दी पैसे में, तो हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो 2.8 रुपीज़ होगा 280 पैसे, क्योंकि एक रुपीज़ में होता है 100 पैसे। 280 पैसे, अच्छे से लिखते थोड़ा सा, 280 पैसे, और ये हमारा हो गया 40 पैसे। तो हमारा आंसर आएगा 7:1। नीचे कर लेते हैं। तो हमारे ऑप्शन थे 7:1 हमारा आंसर है। हमारे ऑप्शन है A, B, C में से हमारा करेक्ट आंसर है 7:1। देखो क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस कम करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में एग्जाम में प्रेशर में हम लोग 40 इंटू 280 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:7। तो हम क्या करेंगे, इसको हम टिक करके आ जाएंगे, जो काफ़ी मतलब डिजास्टरस हो जाता है कि हमें आता भी है फिर भी हम गलत कर देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 7:1। काफ़ी ध्यान करना, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46th क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ इज 5:2 एंड विड्थ इज 40 मीटर। देखो ये हमारा प्ले ग्राउंड है, इसकी लेंथ हम एज्यूम करते हैं 5x है, और जो विड्थ है वो है 2x। हमें दिया हुआ है कि जो विड्थ है वो 40 है, तो इससे हमें पता लगता है जो x है वो 20 है। तो लेंथ में जो 5x है, हम जो x की वैल्यू रखेंगे 20 जो हमें मिली है, तो हमें मिलेगा 100 मीटर्स। तो हमारा द लेंथ इज 100 मीटर। तो हमारे ऑप्शन है C 100 मीटर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3.5 कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। हमारा ये क्वेश्चन आया परसेंटेज थे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब होता है पर सेंट, सेंट मीन्स 100, तो पर 100। तो परसेंट का साइन का मतलब हो गया 1/100। मान लो एक ए है, इसे हमें परसेंटेज का साइन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ए को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद परसेंट का साइन लगाएंगे, कि परसेंट के साइन का मतलब होता है 1/100, तो वो 100 इसको काट दे तो हमें पास वो नंबर एज इट इज रहता है। तो हमें दिया गया 3.5, इसको हमें परसेंटेज में करना है, तो 3.5 इंटू 100, और उस पर हम लगाएंगे परसेंटेज का साइन, सो विल गेट 350%। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अभी देखो क्या होता है कि जब कई बार हमें 50% दिया होता है, अगर हमें इस परसेंटेज का साइन हटाना है तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, सो विल गेट 1/2। 100% का मतलब होता है 100/100 मीन्स 1। तो हमारा इसका आंसर है 350%। हमारे ऑप्शन चेक करते हैं। हमारे ऑप्शन डी इज करेक्ट, 350%। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है रेशियो 7:8 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। 7:8 में 7/8, इसको हम परसेंटेज में करेंगे तो वही है मेथड जो पहले बताया था। पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर साइन लगा देंगे परसेंट का। अब हमारा आ जाएगा 700/8%। अब होगा कि आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 86
7.5%। अब होता क्या है ना कि अभी जब इसे डिवाइड करोगे आपको टाइम टेकिंग होगा, तो इससे अच्छा क्या होता है, हमें टॉपर्स अप्रोच अपनानी चाहिए हमेशा, जो होती है वी हैव टू मेमोराइज समथिंग, कि हमें ये चीज़ याद रखनी जरूरी होती है। 100% मीन्स 1, 50% का मतलब होता है 1/2, 25% का मतलब होता है 1/4, 12.5% का मतलब होता है 1/8, उसके बाद मान लो 20% का मतलब होता है 1/5, यहाँ पे कर देते हैं 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। उनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल 66.66% होता है, इसे हम लिखते हैं 66/2/3%, और इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 2/3। सिमिलरली 33.33%, इसको हम लिखते हैं 33 1/3%, 1/3। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, हमें टॉपर्स अप्रोच अपनानी चाहिए और इतने सब फ्रैक्शंस को याद करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 7/8 आया था, हमें ये चीज़ याद है कि 1/8 क्या होता है, 12.5%, तो 12.5% हुआ। अब इसमें हमें 7 लाना है, तो यहाँ से 7 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स, विल गेट 87.5%। हम एक और चीज़ कर सकते हैं इसी में, अगर हमें 1/8 पता है 12.5%, और हमें भी पता है 1 मीन्स 100%, अगर हम यहाँ 1 कर दें माइनस, तो यहाँ पे 1 करें लेकिन 1 जो है वो 100% होता है, माइनस करें तो विल गेट 7/8 इक्वल्स टू 87.5%। देखो देयर आर मैनी मेथड्स टू डू। अब हमें क्या करना है, हमें किस अप्रोच से जाना है, कौन से क्वेश्चन में क्या मेथड लगाने हैं, वो इसलिए तब पता लगेगा हमें जब हम प्रैक्टिस करेंगे। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमें पता लगेगा, अरे यहाँ पे ये मेथड लगेगा, वी हैव टू डू लाइक दिस, और हमें ऐसे करना है, हम ऐसे करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो हमारा आंसर था 87.5। हम बढ़ते हैं, चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को, तो हमारा ऑप्शन डी 87.5% करेक्ट आंसर है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतन, ये है टाइम एंड वर्क से। चेतन कैन डू 2/3 ऑफ द जॉब इन 18 days एंड विभोर इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज चेतन। इन हाउ मेनी डेज विभोर विल कंप्लीट द जॉब? हमें चेतन के बारे में दिया गया है। चेतन क्या करता है, 2/3 ऑफ द वर्क करता है 18 डेज में, तो 1 वर्क करेगा 18 3/2 डेज में, दैट इज 27 डेज। अब बताया गया है विभोर के बारे में। विभोर की जो एफिशिएंसी है वो चेतन से दुगनी है। जब किसी की एफिशिएंसी दुगनी होगी वो कम टाइम लेगा, तो विभोर जो है एफिशिएंसी दुगनी होने के कारण लेगा 27/2, दैट इज 13.5 डेज। ये वही बात है कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, और ये स्टूडेंट हैं जो टॉपिक्स भी पढ़ रहे हैं प्लस हमारा प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी डबल हो गई, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, डबल एफिशिएंसी। तो हम बढ़ते हैं, हमारे पहले ऑप्शन चेक करते हैं हमारे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट 27/2। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट द फ्लो। हमें दो चीज यहां जाननी पड़ेगी, एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारी नदी है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ये बह रही है 20 स्पीड से, और ये हमारी नाव है, ये क्या कर रही है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है u स्पीड से। तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी
वो हो जाएगी u माइनस वी। इसे हम कहते हैं अगेंस्ट द फ्लो। अगर हम कहें डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ये स्ट्रीम हमारी इसकी इस डायरेक्शन में है, v से जा रही है। जो बोट है वो u स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी u प्लस वी। तो हमें बोला गया है अगेंस्ट द फ्लो यानी कि अपस्ट्रीम, तो इसमें दिया गया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज u, हमारा दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर, और हमें दिया हुआ स्पीड ऑफ द करंट 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 5 आएगा, तो इट मीन्स ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की जो स्पीड होगी अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर वो होगी 15 किलोमीटर पर आवर। हमारे ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही हमने 25 क्वेश्चंस हर एक प्रैक्टिस सेट में डाले हुए हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें, उन्हें ज़रूर पढ़ें, उन्हें बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।